बहुत बहुत सादर प्रणाम सबको। वट सावित्री व्रत की हर एक छोटी डिटेलिंग जो है वो ऑलरेडी वीडियोस में अवेलेबल है। तो कैसे करना है, किस दिन करना है, ये हम और आप सभी देख ही रहे हैं। इतने सारे वीडियोस हैं कि एक और कंटेंट बनाने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं लगी। तो ये वीडियो आखिर मैं बना क्यों रही हूँ? तो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रही हूँ ताकि हम और आप थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझें। हालांकि कथा तो हम और आप पढ़ते ही हैं, लेकिन उस कथा के रेलेवेंस को कभी कभी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम पूजा करें तो अगर कॉन्शियस माइंड से किया जाए तो ये पूजा जो है वो काफ़ी हद तक फलित होती है ना। तो वट सावित्री जो है, जैसा कि आप जानते हैं, सावित्री और सत्यवान की कथा पे ये व्रत जो है वो आधारित है। ये एक सनातनी व्रत है क्योंकि इसका ज़िक्र जो है वो, जहाँ तक मैंने पाया है, कि महाभारत के समय से है। बहुत सारे पुराणों में भी इसका ज़िक्र है। ये व्रत किया भी जाता है पति के दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, और कहीं ना कहीं परिवार में स्थिरता के लिए जो है वो माताएं ये व्रत रखती हैं। इसका मूल आधार केवल और केवल लोक कथा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कालचक्र, ऋतु परिवर्तन, वृक्ष पूजन और धर्मशास्त्र से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यह व्रत मुख्य रूप से मनाया कब जाता है, तो ज्येष्ठ मास में ये मनाया जाता है। बहुत से जगहों पे दो परंपराएं हैं बेसिकली। आप देखेंगे बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेंगे कि पूर्णिमा की तिथि को भी ये व्रत करते हैं, या त्रयोदशी को भी ये व्रत किया जाता है। और बहुत सारी जगहों पे जो है वो अमावस्या, जो आने वाला जैसे 16 मई को है, अमावस्या के दिन पे किया जाता है। तो दोनों ही पक्ष जो है उसके पीछे कुछ सिंबॉलिक चीज़ें हैं। आप जानते हैं अमावस्या जो है वो पितरों को समर्पित दिन है। वीडियो के आगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्यों अमावस्या भी सही है और क्यों पूर्णिमा भी कुछ परंपराओं में सही है। अच्छा, वट वृक्ष जो है वो वट शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है। हम और आप इसे अपने जीवन में बरगद का पेड़ जिसे हम कहते हैं उस रूप से जानते हैं। और इसकी क्वालिटी ये है कि बरगद का पेड़ जो है उसके तना, जो स्टेम्स जो होते हैं, उसके थ्रू भी ये पेड़ जो है वो लग जाता है। इसे हम अक्षय वृक्ष भी कहते हैं, इसे हम ब्रह्म स्वरूप भी मानते हैं। दीर्घ जीवन का ये प्रतीक है, सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये यहाँ पे कहते हैं त्रिदेव का वास होता है। जड़ में जो है वो कहीं न कहीं ब्रह्म का वास माना जाता है। तना पे जो है वो विष्णुदेव का वास मानते हैं, और उनकी हर शाखाओं में जो है वो महादेव महेश्वर का वास है। तो इसे कहते भी हैं कि मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, शाखा शाखा महेश्वरा, मतलब जड़ में ब्रह्मा, तना में विष्णु, और हर शाखा मतलब टहनियों में जो है वो कहीं ना कहीं शिव का वास माना गया है। बरगद वृक्ष जो है ये पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। यह वंश वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है, तथा ये अखंड दाम्पत्य सुख और समृद्धि का भी जो है इसे हम प्रतीक मानते हैं। सावित्री सत्यवान की कथा तो हम और आप जानते ही हैं। महाभारत में ये कथा मार्कंड जी ने युधिष्ठिर को भी सुनाई थी। सावित्री जो थी, आप इसे सावित्री जो है वो केवल और केवल पतिव्रता नारी ही नहीं है। इस पूरे कथा में आप देखेंगे कि माँ सावित्री जो है वो अत्यंत तपस्विनी थी, बुद्धिमान थी, योग बल था, हठी थी, और काल ज्ञान था उन्हें। क्योंकि जब वो सत्यवान जी को अपने वर के रूप में धारण करती हैं, उस क्षण भी उन्हें पता था कि ये, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि ये सत्यवान जो है वो अल्पायु हैं, लेकिन उन्होंने ये जानते हुए भी उन्हें नहीं त्यागा। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने मतलब आप सोचिए कि जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आते हैं, तब सावित्री क्या क्या दिखाती हैं उस कथा में, अपने तर्क से, अपने धर्म से, अपने तप से, अपने वाणी से, है ना, और सबसे महत्वपूर्ण अपने संयम से जो है वो यमराज को भी प्रसन्न कर लेती हैं। उनसे भी 3 वर जो है वो मांग लेती हैं। यह कथा वास्तव में मृत्यु जो है, बेसिकली जब आप ये कथा पढ़ेंगे तो ये मृत्यु के ऊपर चेतना का विजय कहीं ना कहीं दिखाता है। धर्म पर आधारित दाम्पत्य जीवन है, स्त्री की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में ये कथाएं हैं, और काल को साधने की क्षमता जो है ये भी दर्शाता है, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है। तो यह व्रत, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले भी आपको कहा था
कि पारंपरिक तौर पे आप बहुत सारे बुक्स में पाएंगे कि ये पूर्णिमा को भी किया जाता है और बहुत जगह आप पाएंगे अमावस्या को भी किया जाता है। लेकिन अपने यूपी बिहार के क्षेत्र में ये व्रत जो है वो प्रायः अमावस्या पे ही किया जाता है। इस समय जो है सूर्य वृषभ या मिथुन राशि के आसपास में होता है। संक्रांति या तो अब हो जाएगी, 15 को ही इस बार हो रही है, तो संक्रांति के बाद सूर्य जो है वो अगले राशि में चले जाएंगे। तो बेसिकली इस समय सूर्य बहुत प्रबल है। ज्येष्ठ मास में ऐसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पृथ्वी पर नमी की कमी होती है और शरीर में भी पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ी होती है। तो इस समय जब आप वट वृक्ष के पास जाते हैं तो वट वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, शीतलता देता है, दीर्घ जीवन ऊर्जा जो है ये देता है और छाया तो देता ही देता है ना। तो ये केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, यह कहीं ना कहीं ऋतु अनुकूल है, वैदिक जीवन शैली का ही हिस्सा है। अमावस्या और पूर्णिमा वाली बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि यूपी और बिहार जैसे जो राज्य हैं, अमावस्या परंपरा में उत्तर भारत स्पेशली यूपी बिहार में ये माना जाता है और अमावस्या जो है वो पितृ का दिन माना जाता है। तो आप इस दिन सब कुछ तो करें ही, वो सब वीडियो पे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार पितरों को, अपने परिवार के पितृ को ज़रूर याद करें और खीर अगर हो सके तो ज़रूर चढ़ाएं। ये सूक्ष्म ऊर्जा का दिन है। जो अमावस्या पे व्रत करते हैं वो सूक्ष्मता को ज़्यादा प्रधानता देते हैं, क्योंकि चंद्र भी क्षीण है उस दिन, है ना। सूर्य और चंद्रमा जो है वो 0 डिग्री के आसपास में है, अमावस्या है। वहीं जो पूर्णिमा के दिन करते हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पूर्णिमा को होता है। तो इस दिन मतलब आप अगर अमावस्या देखें तो इस दिन एक महिला कर क्या रही है, तो बेसिकली अपने परिवार में जो है वो प्राण शक्ति को स्थिर बनाने का एक प्रयास जो है अपने एंड से कर रही हैं। लेकिन जो पूर्णिमा पे कर रही हैं या त्रयोदशी परंपरा को फॉलो करते हैं वो वहाँ चंद्रमा क्या है, वो चंद्रमा और सूर्य जो है वो आपस में 180 डिग्री पे है, तो वो पूर्णता है ना, वो सौभाग्य तत्व जो है वो दिया गया है। तो दोनों ही शास्त्रीय अनुकूल हैं। आप देख लीजिए आप किस एरिया में हैं, आपके घर में किस तरीके से मनाया जाता है, आप उसी परंपरा को फॉलो करें, ठीक है। वट वृक्ष में हम लोग जो धागा मानते हैं, तो धागा केवल प्रतीक नहीं है, ठीक है। मैं गानाओं में, लोकगीतों में बहुत ज़्यादा इसको प्रचलित देख रही हूँ। ये जीवन का एक पूर्ण चक्र माना गया है, ये पति पत्नी के बीच का संबंध है, ये काल चक्र है, ये रक्षा सूत्र और संकल्प जो है वो भी ना कहीं इसकी आवृत्ति है, ठीक है। तो इसे ऐसे ही ना समझे। कुछ जगहों पे जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको जो है ये कई परंपराओं में बाधित किया गया है कि वो रोली लेके जो धागा है वो वट वृक्ष के चारों तरफ ना बांधे। ऐसा कहीं मुझे हो सकता है मैंने अभी कम पढ़ाई की हो, इस वजह से मुझे ना मिला हो, बट मुझे ऐसा कहीं रेफरेंस मिला नहीं। तो यह बेसिकली हो सकता है कि ये इसलिए हो क्योंकि अधिक परिक्रमा ना हो, उपवास ना हो, धागा बांधना, गर्मी में इतना सब कुछ करना, वो फिज़िकल एक्सर्शंस जो है वो उनको कम देना और ऊर्जा का क्षय कम हो सकता है, इस वजह से किया गया हो, है ना। तो सार्वभौमिक शास्त्रीय निषेध नहीं है, डरे नहीं, बल्कि ये गृहाचार है। अगर आपके घर में मना है, वर्जित है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है वो फॉलो कर सकती है। 1 साल की व्रत होती है ना। या अगेन पति की लंबी उम्र के लिए ही है बेसिकली। तो आप देखिए कि इसमें मृत्यु का भय पे जो है विजय पाया जा रहा है। सावित्री, आप पूरी कथा पढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा कि सावित्री जो है वो सत्यवान की मृत्यु से बहुत चिंतित थी। वो जानती थी, दृढ़ संकल्पित थी, उन्हें पता था कि वो अपने पति की लंबी आयु जो है वो वापस उनको ले आएंगी। तो ये मृत्यु पे विजय है ना। दाम्पत्य धर्म है, ये स्त्री की तप शक्ति है। आप सिर्फ सावित्री को ना देखें, मैं यहाँ पे ज़रूर नाम लेना चाहूँगी, चाहे वो सीता हो, माँ अनसुईया हो, या अरुंधति हो, या सावित्री हो, ठीक है। आप जानते हैं कि सूर्य की जब भी पूजा होती है तो सावित्री गायत्री मंत्र जो है वो साथ साथ ही होता है। तो कालचक्र की पूरी साधना है ये, ठीक है। तो इस पर्व को हर्ष और उल्लास से मनाएं, अच्छे से मनाएं, जो भी आपके एरिया में होता है उसको करें। और
एक बात याद रखें कि सावित्री ने यमराज से युद्ध नहीं किया था, बल्कि धर्म, धैर्य और बुद्धि से मृत्यु को मोड़ा था, है ना। तो वैदिक समय की चीज़ें हैं ये। तो जहाँ वैदिक चीज़ें हैं वहाँ कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव तो ज़रूर होगा। तो सूर्य की ऊर्जा, जल संकट, मानसिक चिड़चिड़ापन, शारीरिक क्षय अगर है तो आप क्या करें, उपवास करें, संयम रखें, वृक्ष पूजन करें, छाया करें, जल अर्पण करें और ध्यान करें। तो वैदिक परंपरा की जितनी भी चीज़ें हैं वो इस व्रत में आपको दिखेगा। तो धर्म जो है वो केवल और केवल मंदिर में नहीं, बल्कि खुले में है, प्रकृति में है, ऋतु में है। और ये सिर्फ इसी व्रत में नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जैसे कि छठ पूजन से लेके, वहाँ आपको मंदिर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है। प्रकृति जो है वही तो शिव है। शिव और शक्ति जो है वो यहीं कहीं ना कहीं वास करते हैं। तो इस दिन को अच्छे से मनाएं। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति व्रत के भी बहुत सारे चीज़ें मैंने देखी हैं, जिसमें कि एक तो निर्जल है, अगर आप कर सकते हैं तो कर सकती हैं। इसके अलावा आप फलहार कर सकती हैं, बहुत से लोग अनुना करते हैं, एक गुप्त करते हैं। तो यथाशक्ति ही भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से व्रत कीजिए। अगर कुछ छूट भी जाए तो क्षमा प्रार्थना अंत में ज़रूर कर लें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ गलती हो तो क्षमा ज़रूर करें, और अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें।